नमस्कार साथियों, जैसा कि आज हम पेपर सॉल्व करेंगे जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, आज हम जूनियर असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करेंगे पार्ट फर्स्ट। तो पहला पार्ट जो है इसका, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो चलिए बात करते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ये जनवरी। जनवरी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं। अगर मैं बात करूं जम्मू डिवीजन की, अगर मैं बात करूं जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं आपकी, तो यहाँ पर सीज़न जो होते हैं, विंटर सीज़न कब से लेके कब तक होता है? विंटर सीज़न आपका दोस्तों होता है नवंबर से लेके फरवरी तक। पहले आप ये याद रखोगे। समर सीज़न, समर आपका चलता है मार्च से लेके जून तक। रेनी सीज़न, रेनी सीज़न आपका चलता है जून से लेके अक्टूबर। ठीक है, अगर हम बात करें जनवरी के मंथ की, किसके मंथ की? जनवरी के मंथ की अगर मैं बात करूं, जैन के मंथ, तो जैन ऐसा महीना है, ठीक है, ये कोल्डेस्ट मंथ जो है, कोल्डेस्ट मंथ जो है जम्मू का भी है और श्रीनगर का भी है, कश्मीर का भी है, श्रीनगर कश्मीर। ठीक है, तो ये था आपको जम्मू की एक्सप्लेनेशन। विंटर सीजन कब से लेकर कब तक होता है, समर। रेनी सीजन कब से लेकर कब तक होता है। तो चलिए बात करते हैं आपकी कश्मीर की। और ये जो एक बात और याद रखना कि जो ये जनवरी का महीना होता है कश्मीर में, कश्मीर में जो जर्मनी का महीना होता है, कोल्डेस्ट तो होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कब होता है? 40 डेज चलता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं साथियों चिलाई किला। इंपॉर्टेंट है, याद रखो पेपर में आ सकता है। तो ये थे हो गए किसके सीज़न की बात? जम्मू के। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर आपके कश्मीर वाले सीज़न से। यहाँ पर आ जाओ, कश्मीर वाले सीज़न की बात करते हैं। कश्मीर में पहले होगा विंटर। विंटर कहाँ से लेकर कहाँ तक? वही सेम, नवंबर से लेकर फरवरी तक। फिर बात करते हैं स्प्रिंग की। स्प्रिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक? मार्च से लेकर मई तक। ठीक है, समर, समर कहाँ से लेकर कहाँ तक? मई से लेकर सितंबर तक। फिर बात करते हैं आपके ऑटमन की। ऑटमन आपका सितंबर से लेके अक्टूबर तक। तो ये सारा का सारा आप याद रखोगे। ठीक है, तो और एक बात और याद रखना कि स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोनत, लोकली तो क्या कहते हैं? सोनत। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कश्मीर का बता दिया, जेएंडके का बता दिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड डोडा इन 1829? ऐसा कौन सा ट्रैवलर था जिसने डोडा को विजिट किया था? कब किया था? 1829। तो चलिए पहले इसका आंसर को टिक कर दे। इसका आंसर है जीटी विग्ने। जीटी विग्ने। पहले पहले है आपका अल बरूनी। अल बरूनी, देखो अल बरूनी था मोहम्मद गजनवी के टाइम पे। पहला पॉइंट। अल बरूनी ने लिखी है किताब किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ये सारे के सारे पॉइंट अल बरूनी के बारे में। ठीक है, किताबुल हिंद। ठीक है, रजौरी को विजिट करता है, विजिट रजौरी। रजौरी को विजिट करता है कभी? ये करता है 1036 AD। ठीक है, अल बरूनी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, जीटे विग ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इब्ने बतूता की। ये मोरक्कन ट्रैवलर है, मोरक्कन ट्रैवलर है। ये कब आया था? ये आया था आपका मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। ठीक है, और ये इब्ने क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। इसके दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं इंजाम तेजांग की। ह्यूम त्सेंग 1632 को 1632 को, ठीक है, 1632 को ये विजिट करते हैं कहाँ पर? रजौरी में। कहाँ विजिट करते हैं? रजौरी में। तो याद रखना 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में विजिट करते हैं किसको? पुंछ। ठीक है, तो इब्ने बतूता के बारे में बता दिया, ह्यूम त्सेंग के बारे में बता दिया, अल बरूनी के बारे में आपको बता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द फेमस मुगल एम्पर अकबर कॉन्क्वर द कश्मीर? ठीक है, तो देखो अकबर जो है, अकबर के बारे में तो पहले तो बात करते हैं कि उन्होंने कॉन्कर कब किया था। इसका आंसर है 1586। ठीक है, अकबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, चलो पहले अकबर को बताते हैं। अकबर इन कश्मीर, कश्मीर में अकबर ने क्या किया? आगे क्वेश्चन हो रहा है उसमें पूरा आपको अकबर के बारे में बताऊं। अकबर इन कश्मीर, कश्मीर में इन्होंने विजिट करा है 3 टाइम। कितने बार? 3 टाइम। सेकंड इंपॉर्टेंट कौन? फोर्टिफिकेशन कराई है किसकी? फोर्टिफिकेशन कराई है इसने किसकी? हरीफ पर्वत। ठीक है, इंपॉर्टेंट 1586 याद। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर बैरन हिली टेरेन डेजर्ट लैंड एंड रेवाइन क्लासिफाइड एज? हाउ आर बैरन हिली टेरेन्स डेजर्ट लैंड एंड रेवाइंस क्लासिफाइड? इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलते हैं वेस्टलैंड। क्या बोलते हैं? वेस्टलैंड। देखो अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की बात तो नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज है, वेटलैंड, मुझे जो याद आ रहा है, वेटलैंड इन जे एंड के। जे एंड के में कौन से इंपॉर्टेंट वेटलैंड है?
तो पहले तो देखो, वेटलैंड डे, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज शालू बाग। शालू बाग कहाँ पर है? ये है गांधरबल में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है आपका हायगाम, हायगाम एंड मीरकुंड, मीरकुंड KUND, KUND, ठीक है, मीरकुंड। ये दोनों के दोनों कहाँ है? बारामूला में, ठीक है। थर्ड वाला हुके, हुकेरा, हुकेरा या हुकरसर, हुकरसर कहाँ है आपका? ये है श्रीनगर में। चौथा है आपका ग्राना, ग्राना कहाँ है? जम्मू में। थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, पेस कम रहती है इसकी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरनाथ जी केव इज ए होली प्लेस ऑफ विच पिलग्रिम? सबको पता है किनकी होली प्लेस है? दैट इज फॉर हिंदू। अब बात करते हैं अमरनाथ केव। अमरनाथ जी केव कहाँ पर है? ये पड़ती है आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, अनंतनाग को हम क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नोन एज लैंड ऑफ, लैंड ऑफ काउंटलेस, लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनंतनाग को पहले बोला जाता था मराज। क्या बोला जाता था? मराज। कब? बिफोर मुस्लिम रूल, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अनंतनाग के बारे में, अच्छा बल, अच्छा बल ये किसने बनाया? अच्छा बल कहाँ है? बागे बेगम। इसे अच्छा बल को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? बागे बेगम। और ये किसने बनाया है? नूरजहान बेगम ने, नूरजहान बेगम। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना, राज परियां, राज परियां, ठीक है, ओवेरा, अरू, ये दोनों की दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां कहाँ है? अनंतनाग में। कहाँ पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनंतनाग के, ठीक है। फेमस किसके लिए है अनंतनाग? फेमस है गब्बा के लिए, ठीक है। अनंतनाग को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्रेनरी ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ कश्मीर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेनरी ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। इसके बाद आप मारतंड सन टेम्पल भी यहाँ पर है, याद आ रहा है मुझे, मारतंड सन टेम्पल यहाँ पर है आपका, ठीक है। अगर और बात करूँ तो यहाँ पर देखो, गेट वे ऑफ कश्मीर वैली, गेट वे ऑफ कश्मीर वैली भी इसे बोलते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट, पर सबसे ज्यादा ये राज परियां एंड उबेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? राज परियां उबेरा। तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आई होप आपको आपको पसंद आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू कश्मीर वाज फॉर्म? तो ये फॉर्म हुई थी 1979। कब फॉर्म हुई थी? 1979। तो चलो बात करते हैं पुलवामा के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनंतनाग ये सेपरेट किससे हुआ है? ये कहाँ से आया है? सेपरेट हुआ है ये किससे? अनंतनाग से, अनंतनाग से, पहला। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, राइस बाउल ऑफ JNK, राइस बाउल ऑफ JNK बोलते हैं हम इसे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पनियार, पनियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद पनियार है, खान कुंड है, खान कुंड यहाँ पर है, ठीक है। शिखरगढ़ यहाँ पर है, खेरियू यहाँ पर है, तरसर मरसर लेक, तरसर मरसर लेक यहाँ पर है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? ये डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क का, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे हम आनंद ऑफ कश्मीर, आनंद ऑफ कश्मीर स्लैश दुधकुल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, दुधकुल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पेंसिल विलेज है, पेंसिल विलेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओखू, क्या बोलते हैं? ओखू। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में? पुलवामा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट टाइडल एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो बात करते हैं, इसका आंसर होगा यमुना। क्या आंसर होगा इसका? यमुना, ठीक है। अब यमुना के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, यमुना, बात करते हैं यमुना के बारे में। ये रहा आपका यमुना। तो यमुना जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यमुना, यमुना जो है रन करती है पैरेलल, पैरेलल किसके साथ? गंगा के साथ। और कितना? ये चलती है लगभग लगभग 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। और फिर ये ज्वाइन होते हैं कहाँ पर? ज्वाइन होते हैं प्रयागराज में, प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ पड़ा? इसे प्रयागराज को क्या बोलते हैं आज की डेट में? इलाहाबाद। क्या बोलते हैं? इला, सॉरी, पहले इलाहाबाद बोलते थे, आज की डेट में प्रयागराज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है यमुना की? इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? चंबल है, सिंध है,
बेतवा है, केन है, ठीक है। तो ये सारी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना। और यमुना निकलती कहाँ से है, यमुना आपकी राइज करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर पड़ा, उत्तराखंड में, यूके, उत्तराखंड। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2021, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2021, ठीक है, इस पब्लिश बाय, तो कौन पब्लिश करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन पब्लिश करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो पहले बात करते हैं नबार्ड की। नबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। नबार्ड, पहला पॉइंट, नबार्ड कब बना, ये बना 1982 में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नबार्ड का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मुंबई। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, पर्पस क्या है, क्यों बना ये, भैया इसका पर्पस है सुपरविजन करता है किसकी, सुपरविजन करता है ये किसकी, सुपरविजन करता है आपके रीजनल रूरल बैंक्स की, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1955 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका भी हेडक्वार्टर सबको पता है कहाँ पर है, मुंबई में। आईसीआईसीआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। कमीशन कौन सा कमीशन था, वो कमीशन था हिल्टन, हिल्टन यंग कमीशन। क्या था वो, हिल्टन यंग कमीशन था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। नेशनलाइज कब हुआ ये नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1900 1949, 1949। फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, इंडियन गवर्नर है आपके सर सीडी देशमुख, देशमुख, सर सीडी देशमुख, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन का बना। चलिए आरबीआई के बारे में, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सारी एक्सप्लेनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो पहले बात करते हैं यूनेस्को की, इसकी बात करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस में, और कहाँ पर है, फ्रांस, ठीक है। यूनेस्को जो है फाउंड कहाँ हुआ, फाउंड कब हुआ और कहाँ हुआ, फाउंड हुआ था ये 1945 में, और कहाँ पर, लंदन में हुआ था। बट अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं, पेरिस में। फुल फॉर्म देखें इसकी तो क्या है, इसकी है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आपका यूनेस्को के बारे में, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, धोलावीरा। आंसर सच भूला ही नहीं मैंने, आंसर भी इसका यही है। आंसर क्या है इसका, धोलावीरा। तो चलो बात करते हैं धोलावीरा, यहीं पे कर देते हैं धोलावीरा। धोलावीरा पड़ता कहाँ, ये पड़ता है कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ, गुजरात में, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी, चलो यार यहाँ पर समझाता हूँ, देखो बात को समझो। एक एक चीज़ है धोलावीरा, ठीक है, और दूसरी थी आपकी काकातीया रुद्र, रुद्रेश्वरा, काकातीया रुद्रेश्वरा टेम्पल। ये दोनों के दोनों थे ना, ये दोनों के दोनों 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गए। धोलावीरा आपका पड़ता है गुजरात में, गुजरात में कहाँ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ वाले से। ये पड़ता है आपका तेलंगाना में, कहाँ पर पड़ता है, तेलंगाना में, ठीक है। अब धोलावीरा से एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, अगर आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसके एक्सकैवेटर कौन है, इसके एक्सकैवेटर है आपके जेपी जोशी, जेपी जोशी साहब। और धोलावीरा में इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या हुआ था, मिला। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग मुगल किंग्स नॉमिनेटेड, विच आर द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहूटा एज राजा ऑफ कुंज, एज राजा ऑफ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बात करते हैं जहांगीर की, तो चलो यहाँ पर जहांगीर की,
जहांगीर की अगर बात करें, देखो जहांगीर जो है पेंटिंग पेंटिंग का शौकीन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके टाइम पे फिफ्थ सिख गुरु को क्या कर दिया गया था, एग्जीक्यूट, फिफ्थ सिख गुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शालीमार शालीमार एंड निशांत गार्डन ने बनाया। के बाद इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस से थॉमस रोई आए थे, ठीक है। उसके बाद पीटरा वेली इसके दरबार में आया, फ्रांसिस्को पिलसियाट इसके दरबार में आया, ठीक है। तो ये था आपका जहांगीर। तो चलो बात करते हैं आपका, एक और पेज लेके आगे। फिर दूसरा है आपका हुमायूं। क्या है? हुमायूं। हुमायूं के बारे में अगर मैं बात करूं, हुमायूं के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हुमायूं के बारे में, वो क्या है, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा इसके टाइम पर हुई, कब हुई, 1539 में। के बाद बैटल ऑफ कन्नौज इसके टाइम पर हुई है, कब हुई, 1540 में, ठीक है। शेर शाह सूरी इसके टाइम पर आया, इन्वेड कर गया, उसने अपना अंपायर बसा लिया, शेर शाह सूरी 15 साल इसे एक्साइल में रहना पड़ा। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी की टॉम्ब सासाराम में है, सासाराम बिहार में है, ठीक है। उसके बाद शेर शाह सूरी का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि ये भाग जाता है 15 साल की, ठीक है। दो बैटल हारने के बाद, लॉस होने के बाद, ये दोनों की दोनों बैटल हार गया, उसके बाद ये 15 साल भाग जाता है, उसके बाद शेर शाह सूरी आ जाता है। उसके बाद शेर शाह सूरी के टाइम पर ही पद्मावत कंपोज हुई, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, आपका दूसरा ऑप्शन है अकबर। तो चलिए अकबर के बारे में अब आपको बताता हूँ, अकबर के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि अकबर के टाइम पर हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुई, 1556। कब हुई, 1556 में, ठीक है। किसके किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, किसके, अकबर और हेमू के बीच में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई, ये हुई 18 जून 1576। अकबर ने बनाया आपका बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनाया, कौन सी विक्ट्री पे, गुजरात की विक्ट्री पे। और कहाँ पर बनाया, उत्तर प्रदेश में बनाया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अकबर के दरबार में तानसेन, जिनका ओरिजिनल नाम रामतेनु पांडे, वैसे तो अकबर के दरबार में नूर रतन बैठते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। उसके बाद बीरबल, जिनका ओरिजिनल नाम महेश दास, ठीक है। फिर आपके आते हैं टोडरमल, जो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर चौथे थे मान सिंह, जो कि क्या थे, जनरल। अकबर हो गया, तो चलो औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका दूसरा नाम था आलमगीर। इनका दूसरा नाम क्या था, आलमगीर। इनके टाइम पे एग्जीक्यूट हुए थे नाइन्थ सिख गुरु, नाइन्थ सिख गुरु। इनका नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू मनसबदार इनके टाइम पर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके टाइम पे जो बैटल्स हुई है वो कौन सी, बैटल ऑफ धर्मत, ठीक है, समूहगढ़, ठीक है, बैटल ऑफ देवराई। तो ये थे औरंगजेब। तो चलिए सारा का सारा आपको मुगल अंपायर ही पूरा का पूरा कर दिया है। तो पुंछ में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश वैली वाज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। तो ये कौन सी वैली थी, इसका आंसर है लोलाब। का क्या आंसर है, लोलाब। देखो बात करते हैं यहाँ पर लोलाब। तो लोलाब का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, इंपॉर्टेंट। लोलाब फेमस था किसके लिए, फेमस फॉर सेवन डो, किसके लिए, सेवन डो। अब भैया बात यह है कि पड़ता कहाँ पर है, ये पड़ता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब कुपवाड़ा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, बंदरकली, बंदराकली वॉल्केनो, बंदराकली वॉल्केनो यहाँ पर है, डॉर्मेंट है ये, बंदराकली डॉर्मेंट वॉल्केनो। बंगस वैली यहाँ पर है आपका, बंगस वैली यहाँ पर है। उसके बाद आपका कलारूस केव,
कलारूस केव यहाँ पर है। श्राइन है किसकी? श्राइन है जी आपकी सेंट जेटी शाह की। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसमें है? कुपवाड़ा। ये थे आपके जूनियर असिस्टेंट के जीएस के क्वेश्चन। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं next।